उस खबर का एनालिसिस करते हैं जो इस तरफ इशारा करती है कि देश में जय चंदों की कमी नहीं है। दिल्ली ब्लास्ट की घटना को हुए अभी 11 दिन बीत चुके हैं। हर रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली ब्लास्ट से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद राथर, जो कि कुलगाम जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, उसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया। फिर हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट टीम के साथ फरीदाबाद के गोदाम से 2900 किलो का विस्फोटक बरामद किया गया और इसके ठीक बाद दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जिसके भी सारे आतंकियों के नाम और उनका संबंध जम्मू कश्मीर से ही निकला है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा में जो विस्फोटक मिला, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ और देश में जो देश विरोधी घटनाओं का एक पूरा का पूरा एपिक सेंटर कहीं और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर था। ऐसे में आज एक और ऐसा ही कनेक्शन फिर जम्मू कश्मीर से ही कनेक्ट हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, SIA है, उसने जम्मू स्थित कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर रेड की। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अखबार के दफ्तर से SIA ने AK-47 के कारतूस, पिस्टल, गोलियां, 3 ग्रेनेड लीवर बरामद किए हैं। आप ये खुद समझिए कि जिस अखबार का काम होता है देश को जागरूक करने का, सच को दिखाने का, अपनी खबरों के जरिए लोगों को सजग करने का, उसके दफ्तर में AK-47 के कारतूस का मिलना, पिस्टल की गोलियों का मिलना और ग्रेनेड के लीवर मिलना, ये समझना मुश्किल नहीं कि इस अखबार के दफ्तर में क्या काम होता होगा। थोड़ा सा ये फ्लैशबैक में चलते हैं, दिल्ली ब्लास्ट की बात करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के स्पॉट से भी जांच एजेंसीज को 9mm के 3 कारतूस मिले, जिसमें से 2 जिंदा कारतूस थे। खास बात यह भी थी कि ब्लास्ट के स्पॉट से इस दौरान कोई पिस्टल बरामद नहीं हुई, ना ही किसी पुलिसकर्मी की कोई भी बुलेट मिसिंग पाई गई। अब एक चीज और जिस पर ध्यान जाता है वो ये कि 9mm पिस्टल आम नागरिक रख नहीं सकते। ये हथियार आमतौर पर सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों के पास ही होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो कारतूस दिल्ली ब्लास्ट के स्पॉट पर मिले, क्या उसका कोई कनेक्शन जम्मू कश्मीर से जुड़ता है? क्या अखबार के दफ्तर में मिले कारतूसों का भी दिल्ली ब्लास्ट से कोई संबंध? दोनों घटनाओं में कारतूस मिलने की खबर है। क्या यह महज एक कोइंसिडेंस है? दोनों में ही कारतूस बिना हथियार के मिले। क्या यह टेरर ग्रुप की डेड ड्रॉप पॉलिसी की तरफ इशारा करता है? अभी तक जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें दोनों कारतूसों को एक दूसरे से लिंक नहीं किया गया है, लेकिन दोनों ही टेरर और एंटी नेशनल नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। देश आज प्रधानमंत्री मोदी के उस स्टेटमेंट को याद करता है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली धमाकों का कोई भी दोषी, कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा दिखता भी है। कश्मीर टाइम्स के दफ्तर से इस तरीके की बरामदगी के बाद एक्शन तेज है। कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन के खिलाफ कथित तौर पर असंतोष फैलाने, अलगाववाद का महिमा मंडन करने और भारत और केंद्र शासित प्रदेश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पहुंचाने के आरोप में एक FIR भी दर्ज हुई है। SIA की टीम ने जम्मू के रेसिडेंसी रोड पर बने इस दफ्तर में डॉक्यूमेंट्स और ऑफिस में मौजूद कंप्यूटर्स की तलाशी ली। इसके अलावा इसके प्रमोटर्स के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। दरअसल कश्मीर टाइम्स जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने और मुख्य न्यूज़पेपर्स में से एक है, लेकिन इस अखबार पर पहले भी प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जा चुका है। साल 2020 अक्टूबर का महीना, जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कश्मीर टाइम्स के दफ्तर को सील कर दिया था। देखिए, क्योंकि एजेंसी अपना काम कर रही हैं। जम्मू में एक बहुत बड़ा पत्रकार की एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, वो भी न्यूज़ें छापता है। उसकी भी ऐड देखी जाए, कितनी ऐड आती है, कहाँ से आती है, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है वो अखबार चलाने के लिए। फिर सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक वो जो जिस न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी अपने आप को सोचता है मेरे से ज़्यादा बड़ा कोई पेपर नहीं है। तो लिहाजा पे सब पे एक जैसा। कश्मीर टाइम्स एक बड़ा न्यूज़पेपर अपने ज़माने में रहा है। आप लोग उसमें छोटे हुए होंगे क्योंकि हमने उसमें आंदोलन किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, मुझे याद है उसमें कितना बड़ा पेपर था। और आज अगर उस पर कुछ हुआ है, अगर वो गलत करेंगे तो गलत पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट का आतंकी नेटवर्क किसी मकर जाल से कम नहीं दिखता। वजह है लगातार इसको लेकर खुलासे हो रहे हैं। हर रोज नए नए किरदार सामने आ रहे हैं और इस पूरे मकर जाल में अल फलाह यूनिवर्सिटी वो नाम है जिसके बारे में ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि ये यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि आतंकी फैक्ट्री है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आपको साल 2007 में हुए
एक ब्लास्ट के बारे में जानना चाहिए। साल 2007 में अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट का एक मुख्य आरोपी अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही इंजीनियरिंग करके पास आउट हुआ था। इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य मिर्जा शादाब बेग, जिसने साल 2007 में अल फलाह से बीटेक किया और उसी साल अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट में वो शामिल था। यानी पढ़ाई के दौरान ये आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहा था। इतना ही नहीं, साल 2008 जयपुर ब्लास्ट, जिसमें मिर्जा शादाब बेग का नाम विस्फोटक की सप्लाई करने के मामले में आया। जांच में यह पता चला कि मिर्जा शादाब बेग जयपुर धमाकों में विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए उडुपी गया था और वहीं पर उसने रियाज और यासीन भटकल को बड़ी मात्रा में डेटोनेटर और बेयरिंग उपलब्ध करवाए, जिससे आईडी तैयार किया गया। इतना ही नहीं, अहमदाबाद सूरत धमाकों और 2007 गोरखपुर सिलसिलेवार धमाकों में भी इसका नाम सामने आया था। सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सबसे टॉप पर है। यूनिवर्सिटी कैंपस में 6 एजेंसीज का डेरा है और अब तक 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ये बात भी सामने आई कि एजेंसीज की रडार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ से भी पूछताछ की तैयारी है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी में जहां टेरर की वो एक प्रयोगशाला देखने को मिली, जिसमें आतंकियों को तैयार किया जा रहा था, आतंकियों की खेप को तैयार किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि इस मॉड्यूल से जुड़े सभी प्रमुख आतंकी डॉक्टर्स की ड्यूटी कर रहे थे। आतंक का नेटवर्क खड़ा करने में डॉक्टर मुजम्मिल अहम भूमिका में था, जो लोगों को पहले शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका रिक्रूटमेंट करता था। नए लोगों को शामिल करने के बाद डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर उमर नबी उसकी आर्थिक मदद करते थे और इस दौरान वो उनका ब्रेन वॉश करते थे, उन्हें आतंकी बनाते थे। मुजम्मिल ये काम मरीजों और अस्पताल कर्मचारियों के घर मदद के बहाने जाकर करता था। यूं तो इन सभी आतंकी डॉक्टर्स का काम मरीजों की सेवा करना है, उनका इलाज करना है, लेकिन पर्दे के पीछे इनका मुख्य काम था आतंकियों को तैयार करने का। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में टेरर नेटवर्क के तार कई राज्यों से जुड़ते हुए दिखते हैं। हालांकि अब अलर्ट मोड पर आई जांच एजेंसीज हर एक आतंकी नेटवर्क को चकनाचूर कर रही हैं। जांच एजेंसीज लगातार एक एक आतंकी को बेनकाब कर रही हैं, जिसका लिंक दिल्ली धमाकों से है।